प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को दूसरे अमृत स्नान का योग है, जिसके चलते देश भर से आस्थावान श्रद्धालुओं का जन सैलाब प्रयागराज में उमड़ पड़ा है। करोड़ों लोग पहले से ही अमृत स्नान के लिए संगम स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं, तो अमृत स्नान का पुण्य भागी बनने के लिए बड़ी तादाद में लोग सफर पर हैं। प्रयागराज में स्नान का पुण्य लाभ लेने के बाद श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन का भी लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में जनसैलाब उमड़ पड़ा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या भी खचाखच है। ऐसे में प्रशासन और प्रबंधन समिति को श्रद्धालुओं से आग्रह करना पड़ रहा है कि रामलला के दर्शन के लिए समय उचित नहीं है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में 144 सालों बाद हो रहे महाकुंभ के आयोजन में न केवल देश बल्कि विश्व के भक्तगण भी पुण्यभागी बनना चाहते हैं। यही वजह है कि 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में इन 16 दिनों के भीतर आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 15 करोड़ पार हो चुकी है। वहीं बुधवार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अद्भुत संयोग है, जिसके स्नान का पुण्य लाभ लेने के लिए देश भर से करीब 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। अनुमान के तहत 8 करोड़ लोग संगम तट के करीब हैं, तो करीब 2 करोड़ लोग सफर पर हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 41 घाटों को तैयार किया है, जिनमें 10 स्थायी हैं तो 31 कच्चे घाट बनाए गए हैं। हालांकि ताजा स्थिति में 41 घाट भी कम पड़ रहे हैं। बीते 16 दिनों से निरंतर महाकुंभ में महास्नान जारी है, तो मौनी अमावस्या में स्नान के लिए और भी पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत महसूस हो रही है। लगातार जुट रही श्रद्धालुओं की भीड़ को स्नान करने से रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही है। महाकुंभ में पुण्य स्नान के साथ ही आस्था का जनसैलाब अयोध्या की तरफ बढ़ रहा है। ताजा हालात यह है कि अयोध्या में उमड़े जनसैलाब की वजह से पांव रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। रामलला के दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालुओं का जत्था लगातार अयोध्या पहुंच रहा है। हालात को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम के महासचिव चंपत राय ने देश भर के श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि आसपास के लोग श्री रामलला के दर्शन के लिए फिलहाल न आए, दूर दराज से आए लोगों को दर्शन लाभ लेने दें। अयोध्या में पिछले अनेक दिनों से दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। कुंभ मेला में प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए जाने वाले भक्तों की बड़ी संख्या स्नान के पहले अथवा स्नान के बाद अयोध्या दर्शनार्थ आ रही है। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है, और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है। कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। ये जो बहुत दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे, और अयोध्या के पास पड़ोस का समाज 500 किलोमीटर तक के त्रिज्या का समाज कभी भी अयोध्या आकर दर्शन कर सकता है। प्रत्येक 12 साल में होने वाले कुंभ मेले में जब आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या करोड़ों में होती है, ऐसे में 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ में संख्या 5 गुना हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। वास्तव में यह सनातन परंपरा का अनमोल समागम है, जो प्रत्येक इंसान के जीवन काल में केवल एक बार ही संभव है। इसके बाद महाकुंभ का आयोजन 144 सालों बाद ही संभव है, जिसकी वजह से आस्था का ऐसा जनसैलाब उमड़ना स्वाभाविक है। लेकिन हालात को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली अपील पर भी ध्यान दिया जाना उतना ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़।